हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल ट्रेड विद देव में। आज का ये टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिसमें वो अपना एसआईपी करके थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सके और वहाँ से अच्छे रिटर्न ले सके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ इंडेक्स फंड के बारे में कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ से इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इंडेक्स फंड के बारे में आज हम चीज़ों को जानेंगे। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। इंडेक्स फंड शेयर मार्केट में किसी इंडेक्स में शामिल कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 50 शेयर आते हैं हमारे निफ्टी के अंदर और 30 शेयर्स आते हैं हमारे बैंक निफ्टी के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊं कि निफ्टी 50 के अंदर भारत की टॉप कंपनियों के शेयर्स आते हैं। तो जब आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ऐसा समझिए कि आप इनडायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कंपनी में नहीं, इनफैक्ट आप पूरे 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी की 50 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो समझिए कि सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं आप उनके शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें इंडेक्स फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंसेस रेशियो होता है एक तो वो बहुत कम होता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है जिसमें रिस्क कम होता है, या मान के चलिए कि रिस्क नहीं होता है या बहुत कम रिस्क ना के बराबर उसमें रिस्क होता है। तो इंडेक्स फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, एसआईपी ऐसा तरीका है। अगर आप एसआईपी करते हैं इंडेक्स फंड्स के अंदर तो मैं लिटरली बताऊं आपको कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। आप सेंसेक्स का चार्ट जैसे कि देख सकते हैं। तो सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि शेयर मार्केट में 500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन इन 5000 कंपनी को ट्रैक करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करने के लिए इसके लिए दो इंडेक्स बनाए गए हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी वो है जिसके अंदर भारत की टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, ठीक है। और सेंसेक्स वो है जिसके अंदर भारत की टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो इंडेक्स से हमें पता चल जाता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसको हम सेंसेक्स और निफ्टी से जो है देख लेते हैं। तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स जब सेंसेक्स देखिए मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। तो सेंसेक्स आपका जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1983 से जो है हमारा सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था। और अगर आज की बात करें, जैसे कि पैसे की बात करें, तो 250 रुपीज़, 248 रुपीज़, 248 रुपीज़ से और आज मार्केट आपका जो ट्रेड कर रहा है वो 64,363 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं कि 5 साल में इसने क्या रिटर्न्स दिए हैं, तो 5 साल में भी अगर देखें तो मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखिए, मार्केट फिर से नीचे आया, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्केट अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर 5 साल में भी देखें, अगर 3 साल के रिटर्न्स भी अगर हम देखें इंडेक्स फंड के, तो 3 साल में भी मार्केट काफ़ी बार ऊपर नीचे उछाल मारा है, बट आज भी मार्केट अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो जो मार्केट है, मार्केट का जो भी बिहेवियर आप देख रहे हैं, ये वही है जिससे हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट्स हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब ये हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ये तो सेंसेक्स था। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो जैसे कि निफ्टी भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम पे मैंने यहाँ पे लगाया है, और ये देख सकते हैं 30 नवंबर 1995, ठीक है, जब निफ्टी में 50 कंपनियों का जब इसको निफ्टी बनाया गया, ठीक है। तो 862 रुपीज़ पे आप देख रहे हैं, और आज मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो 19,230 रुपये पर ट्रेड कर रहा है अभी आज की बात करें अगर, ठीक है। अगर मैं इसके 5 साल के रिटर्न्स की बात करूँ कि 5 साल में इसने उन्होंने जो है क्या किया है, तो 5 साल पे लेकर के अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी बार नीचे भी आया है, ठीक है। 2008 की बात कर ले तो मार्केट काफ़ी नीचे आ गया था, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको हाई पर ही दिखेगा और अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। चाहे 3 साल के हम रिटर्न देख लें तो 3 साल में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट 12,000 के आसपास था 3 साल पहले, 12,780 के आसपास, है ना। फिर ठीक है, फिर ये आपका बढ़ता गया। उसके बाद में एक बहुत जो है कुछ साल पहले जो है मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा, कुछ टाइम पहले जब मार्केट तेज़ी से गिरा, ठीक है। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट वहाँ पे रुका नहीं, फिर से उछल के खड़ा हो गया और आज मार्केट फिर से अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें तो इसमें माय डियर फ्रेंड्स यही है कि आप जो है एसआईपी वगैरह करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर बिगनर्स, या किसी के लिए भी दोनों ही ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। आज इस बार वीडियो के इसके बाद में हम जानेंगे कि हम एसआईपी कहाँ पर करेंगे, कैसे एसआईपी को किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, एक फिनिटी नाम का एप्लीकेशन है, मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। आप अपने गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिनिटी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और काफ़ी स्मूथ है और आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा।
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिनिटी एप्लीकेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पर काफ़ी सारे फंड्स अवेलेबल्स होते हैं, आपके इक्विटी होता है, फिर पैसिव इंडेक्स फंड की अगर बात कर लें तो जैसे कि मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी में जैसे कि आपको ये फंड दिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, IDBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ग्रोथ डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसी की बात कर लेता हूँ, चलिए इसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर्स के जो रिटर्न्स हैं वो 12.57% इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के रिटर्न, 3 मंथ्स के रिटर्न 9.30%, 6 मंथ के रिटर्न आपको दिख रहे होंगे 12.22% रिटर्न है, 1 ईयर के रिटर्न, 3 ईयर, 5 ईयर। तो 5 ईयर में, 3 ईयर में 21% इन्होंने रिटर्न दिए हैं, 5 ईयर में इन्होंने 12% के रिटर्न दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 12% से लेकर के 15% तक रिटर्न आपको ईजिली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अगर इस बात करें HDFC, इसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं HDFC फंड निफ्टी 50, ठीक है। मतलब ये निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे सेंसेक्स का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी आप जा सकते हैं, यहाँ के रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वो रिटर्न्स हैं जो आपको SIP करने के बाद आपको दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये देखिए, एक महीने में ये रिटर्न्स हैं, और एक महीने में देखिए -2% के रिटर्न, -2.53, ठीक है। बट अगर लॉन्ग टर्म का देखें, लॉन्ग टर्म में माय डियर फ्रेंड्स 3 साल में इन्होंने आपको रिटर्न दिए हैं 17.91, सोचिए। और 5 ईयर्स में भी कुछ कम नहीं है, 13.73% रिटर्न। अभी मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ कि 13.73% क्या होता है, कितना होता है। यहाँ पर इस शेयर के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कब ये लॉन्च हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, इतने करोड़ का इसका फंड साइज है, ठीक है। इतना करोड़ मतलब ये इस फंड में यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंसेस रेशियो इसका 0.27 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, रहना चाहिए। मिनिमम SIP आप कितने रुपये से कर सकते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1000 रुपये से भी आप यहाँ पर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क की अगर बात करें तो हाई रिस्क है बट रिवॉर्ड भी हाई है, 0.25% रिकमेंडेड, 0.7 मतलब इतना % रिटर्न आपको 7 दिन के अंदर ही मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छे इंडेक्स फंड्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ कि 1 करोड़ रुपए अगर हमें बनाने हैं तो हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने SIP कैलकुलेटर पर, जो कि आप देख पा रहे होंगे SIP कैलकुलेटर पर हम आ गए हैं, ठीक है। तो SIP कैलकुलेटर आप जो है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊंगा कि 20,000 रुपये हम लेकर के चलेंगे। 20,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 15 सालों तक, ठीक है, और 15 साल तक ही आप इन्वेस्ट करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको 20,000 रुपये पर मंथ की SIP करनी है। इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा हमारा 15 साल का, और एनुअल रिटर्न्स, ठीक है। कभी कभी आपको 15 से ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है किसी ईयर में, और किसी ईयर में आपको 15 के नीचे भी रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपको एक एवरेज लेकर के चल रहा हूँ मैं कि 15% का % रिटर्न पर आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। तो जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो आपका पैसा, जो आपको टोटल पैसा वहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा 1.4 करोड़ रुपीज़, मतलब 1,35,37,262 रुपये आपको विद इन 15 ईयर मिल जाएंगे। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको दिख रहा है 36 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। 36 लाख रुपये आप केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और आपको कितना मिल रहा है 1,35,37,262 रुपये, ठीक है। मतलब जो आपने ग्रोथ की है, मतलब आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है पता है, एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको लगभग 1 करोड़ रुपये, मतलब 36 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ, और आपको 1 करोड़ रुपए ज़्यादा मिला है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके नीचे आते हैं, ठीक है। अगर देखिए 15 साल में आपको 1.4 करोड़ मिल रहा है, यही अगर 5 साल के लिए सिर्फ करते हैं तो 5 साल में भी आपको 17 लाख रुपए बना के दे रहा है माय डियर फ्रेंड, 17 लाख रुपए। 8 साल में भी आपको 37 लाख रुपए बना के दे रहा है, 10 साल में आपको 55 लाख रुपए बना के दे रहा है, 12 साल में आपको 80 लाख रुपए बना के दे रहा है माय डियर फ्रेंड, और अगर 20 साल रुक जाते हैं तो पूरे 3 करोड़ बना के दे देता है आपको, ठीक है। और अगर इसी को थोड़ा लंबा चला लें आप तो देखिए कैसे यहाँ पर मल्टीपल इनकम होती है, मतलब कैसे आप बड़ा पैसा यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप इसको 30 ईयर्स तक रोक दे तो 14 करोड़ माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए 30 ईयर्स में 14 करोड़ रुपीज़, बट अगले ही 5 साल में डबल, जस्ट डबल, सोचिए 29 करोड़, 29.7 करोड़ रुपीज़ विद इन 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। मैं लिटरली बताऊँ आपको कि इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज माना जाता है जिसको अगर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज है माय डियर फ्रेंड्स जिसको दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है। तो दुनिया का 8वां अजूबा है ये, मैं लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ पर जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना, लिटरली ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज आप जो भी कह लें, तो ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जो दुनिया का 8वां अजूबा है। आपको यकीन ही नहीं होगा अपनी आंखों पर कि आपका पैसा इतना बन गया, बट ये थोड़ा सा टाइम मांगता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, जो भी मैंने आज आपको चीज़ें बताई हैं। तो आप कोशिश करिए कि इंडेक्स फंड से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करिए। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जहाँ से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। बाकी ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास में और भी
वीडियोज़ हैं जहाँ पर आप जाकर के ट्रेडिंग सीख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। बट माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग करना है, अगर ट्रेडिंग ही करना है तो ट्रेडिंग को पहले सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स हमें। तो ट्रेडिंग को पहले सीखिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं